हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। ये वर्कशीट जो है 9th क्लास के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए दी गई है। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। इसकी हेडिंग है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रिकैपिचुलेशन। यहाँ पर जो आपको ये जो वर्कशीट है ये रिकैपिचुलेशन बेस्ड है, यानी कि आप पहले इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके थ्रू आप उन चैप्टर्स को रिकैप्चुलेट कर पाएंगे, उन्हें दोबारा से रिकॉल कर पाएंगे कि आपने उनमें क्या पढ़ा था, और आपको इन्हीं के उसी रिकैप्चुलेशन रिकॉल के बेस पर जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। यहाँ पर आपको MCQs दिए गए हैं, आपको मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं आंसर्स में। तो आपको आंसर्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर 1 और पिक्चर 2। ठीक है, तो ये जो 2 पिक्चर्स हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। पहले पिक्चर 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द लेडी इन पिक्चर 1? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मिस मैकफर्सन, मिस मेरी, एवलिन ग्लेनी, एंड लास्ट है आपको जो दिया गया है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये कौन होंगी? तो ये जो है जो पिक्चर 1 है ये आपके सेकंड चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, जो कि एवलिन ग्लेनी के ऊपर बेस्ड है, जो कि फ़ाइट कर रही थी अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी। उनको हियरिंग में लॉस था, इस वजह से वो सुन नहीं पाती थी, बट फिर भी शी हैड दैट ड्रीम ऑफ बीइंग म्यूजिशियन। उनको म्यूज़िक से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने अलग अलग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बजाना सीखा। ठीक है, और लोगों को और उसमें उनको बहुत तरक्की मिली, इसलिए उन्होंने लोगों को अपनी स्टोरी से बहुत इंस्पायर किया। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू डू इन द पिक 1? फर्स्ट ऑप्शन है कुकिंग, सेकंड है सिंगिंग, थर्ड है डांसिंग और लास्ट है डी प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप सभी को पता है कि जो एवलिन ग्लेनी थी उनको म्यूज़िक से बहुत प्यार था और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना उन्हें पसंद था। तो इस पिक्चर को भी आप देखकर समझ सकते हैं कि उन्हें वो जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी प्लेइंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Evelyn is the most sought after multi-dash of the world with a mastery of some thousands instruments। तो एवलिन जो है वो मल्टी डैश जो आपको ब्लैंक दिया गया है इसमें क्या आएगा, वो क्या थी? वो मल्टी मिलियनेयर थी, लिंगुअल थी, परक्यूशनिस्ट थी या नेशनल थी? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट वो होते हैं जिन्हें कि कई तरह के जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। ठीक है, और उनको जो है मास्टरी थी, यहाँ पर आपको सेंटेंस में ही दिया गया है विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पिक्चर के ऊपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, शी इज़ एन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एन डैश to millions of people who get dash by her determination। तो वो क्या थी? मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो क्या थी? ठीक है, और जो है वो जो लोग थे इतने सारे, वो क्या होते थे उनकी डिटर्मिनेशन से। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन आएगा, शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय हर डिटर्मिनेशन। तो वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा थी। ठीक है, और जो है वो जो है अपनी डिटर्मिनेशन से, यानी कि अपने दृढ़ता से वो डिटर्मिन्ड रहती थी कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। ठीक है, तो उससे वो लोगों को प्रेरणा देती थी। ठीक है, अब इस पिक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लुक एट पिक 2। तो अब हमें पिक्चर नंबर 2 देखनी है और हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर आपको ऐसा कौन सा चैप्टर या पोएम या स्टोरी है जो आपको याद दिलाती है ये पिक्चर? यस, रोड नॉट टेकन। ये एक पोएम है जो आपके लेसन 1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, आई थिंक लेसन के बाद में दी गई है आपको ये।
तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पोएम से, रोड नॉट टेकन इज़ अ डैश। तो रोड नॉट टेकन जो है ये एक पोएम है, प्ले है, स्टोरी है या बैलेड है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक पोएम है, तो इसका आंसर तो जो है वो पोएम हो जाएगा। आपने पढ़ा ही है इस पोएम को अपनी बुक्स में, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पोएम। प्ले जो है आपको पता ही है कि क्या होता है, प्ले होते हैं नाटक, ठीक है। तो जहाँ पर एक स्टोरी होती है एक तरह से, और अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो सबके अपने अपने डायलॉग्स होते हैं, उनको डायलॉग की फॉर्म में दिया गया था, तो वो होता है हमारा प्ले। स्टोरी होती है एक नॉर्मल जो कहानी जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। वो एक थर्ड पर्सन नैरेटिव होती है, कई बार फर्स्ट पर्सन होती है, सेकंड पर्सन होती है, बट वो एक प्रॉपर फ्लो में जिस तरह से एक कहानी लिखी जाती है वो उस तरह से होता है। प्ले में जो है प्रॉपर डायलॉग्स होते हैं कि ये इंसान ये कह रहा है, ये इंसान ये कह रहा है, और सीन्स चेंज होते हैं, सीन दिए जाते हैं। स्टोरी एक डिफरेंट चीज़ है। इसी तरह से जो बैलेड होते हैं, बैलेड होते हैं जो है वो गीत होते हैं, कविता की तरह ही होते हैं ये भी, और ये जो है एक कहानी बताते हैं। और ज़्यादातर जो ये बैलेड होते हैं ये लव रिलेटेड जो है पोएम्स होती हैं जो कि एक कहानी बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो रोड नॉट टेकन जो है वो एक पोएम है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट सिलेक्ट द लेस टेकन अप रोड। तो जो पोएट है उसने पोएम में जो है जो वो रोड क्यों चुनी जो कि कम लोग जिस पर से गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया है ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो चुके थे, इसलिए उन्होंने जो जिस रोड पर लोग कम गए थे वो वाली रोड चुनी थी। या टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है, मतलब एक कहते हैं कि कुछ डिफरेंस लाने के लिए, ठीक है, कि दोनों रोड में से कि उन्होंने उस रोड को चुना इसलिए ताकि ये डिफरेंस लाए कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो जिस चीज़ को करते हैं वो भेड़ चाल कहलाती है ना, तो इसलिए बहुत कम लोग जो करते हैं वो डिफरेंट होता है, इसलिए जो है उन्होंने उस चीज़ को, उस वाली रोड को इसलिए चुना कि ताकि वो भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। थर्ड है इट वॉज बाय मिस्टेक, गलती से उन्होंने वो वाली रोड चुनी थी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो इस क्वेश्चन को आंसर करता हो, ठीक है, ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो है होगा बी, टू मेक अ डिफरेंस। तो आपने अगर पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द पोएम टेल्स अस दैट वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डैश इन लाइफ। तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है क्वेश्चन कि हमें जो है कौन सा काम करने में लाइफ में करने से पहले जो है 2 बार सोचना चाहिए। तो पोएम में ऐसा क्या काम बताया गया है, वो बताया गया है डिसीजन, यानी कि फैसला लेने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें उसके बारे में 2 बार सोचना चाहिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और डी जो है वो उनमें से ऐसा कोई जो है ऑप्शन नहीं है जिसके करने से पहले आपको जो है जो कि पोएम में डिस्कस किया गया हो। हमें पोएम के ऊपर बेस्ड आंसर्स देने हैं, तो यहाँ पर आएगा डिसीजन। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम डाइवर्ज, डिवाइड, कन्वर्ज एंड सेपरेट। तो यहाँ पर से हमें इन 4 वर्ड्स में से डाइवर्ज, डिवाइड, कन्वर्ज एंड सेपरेट में से हमें वो वर्ड बताना है जो कि ऑड वन है, जो सबसे अलग है। तो आपको पता है कि ये जो डाइवर्ज वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होना, किसी एक दिशा से 2 दिशाओं में जाना। जैसे कि वो रोड्स जा रही थी, ठीक है, एक रोड से वो 2 रास्ते अलग हो गए ना, तो इसी तरह से डिवाइड का मतलब भी यही होता है, अलग होना, ठीक है। सेपरेट का मीनिंग भी यही होता है, अलग होना, ठीक है। बट जो वर्ड है कन्वर्ज, इसका मीनिंग होता है जुड़ना, ठीक है। जब 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं और वो एक जगह पर आकर जुड़ जाती हैं तो वो कन्वर्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑड वन वर्ड आएगा वो आएगा कन्वर्ज, यानी कि बी ऑप्शन। तो आई होप आप सभी को अपनी वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसे बहुत इजीली कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लेसन्स की भी एक्सप्लेनेशन हम दें आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके बुक्स में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको करवा सकते हैं। बुक में जो आपको चीज़ें दी गई हैं उनको भी सॉल्व करवा सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।